पॉज बटन। शुभ संध्या। आरसी इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आरसी विनोद गढ़वाल। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में रात 8 बजे तक की प्रमुख खबरों को जानेंगे। खबरों से पहले आप सभी से विनम्र अपील। रिकॉर्डिंग क्लब अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण करने हेतु आप सभी का सहयोग चाहता है। रिकॉर्डिंग क्लब दृष्टिबाधित छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा आरंभ करने की योजना बना रहा है। इस योजना को असली जामा पहनाने के लिए, इसे ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब को आप सभी की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसलिए आप सभी से यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 10 रुपये की सहयोग राशि अंशदान देकर हमें इस योजना के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करें। आपका अमूल्य सहयोग दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षा का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। वे तमाम खबरें जो आज दिन भर रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 122वें एपिसोड के माध्यम से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि यह भारत के बदलते स्वरूप की तस्वीर है। यह तस्वीर हमारे संकल्प और सशक्तिकरण की है। ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों में देशभक्ति के भाव को उत्पन्न कर पूरे देश को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। अब भारत आतंकी हमले को सहेगा नहीं, बल्कि उसका करारा जवाब देगा। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पास शक्तिशाली ताकतवर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें एक होना है और हमारी सेना को मजबूत करना है। हमें सद्गुणों के मार्ग पर चलकर देश की सेवा करना है। यदि भारत के हिंदू सभी एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को हरा नहीं सकती। इधर खबर आई है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पछाड़कर हमने यह मुकाम हासिल किया है। नीति आयोग के सीईओ वीवी सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के आंकड़ों के द्वारा भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही। उन्होंने कहा, यदि जिस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं इसी पर हम चलते रहे तो 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज की तारीख में अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेज प्रताप का पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए माफ़ नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, एक दिन पहले तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर लेडीज़ के साथ जारी की गई थी, जिसमें तेज प्रताप ने कहा था कि मैं बहुत दिनों से इसे साझा करना चाहता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर कोई कार्रवाई ना करने पर कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि कब तक बदजुबान नेताओं को झेला जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर
अश्लील हरकत करने वाले भाजपा नेता मनोहर सिंह ठाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक दिन पहले खंडवा में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आमिर नामक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। प्रेमी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल के 66वें मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग ने 83 रनों से जीत लिया है। आज खेले गए पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए। 231 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 18.3 ओवर में 147 रन ही बना सकी। साइंस रोल्सन ने 41 रनों की पारी खेली, वहीं अरशद खान ने 20 रनों का योगदान दिया। गुजरात इस हार के बावजूद टेबल टॉप पर बनी रहेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग इस जीत के बावजूद 10वें पायदान पर ही रहेगी। वहीं आज दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी शुरुआत शानदार रही। चौथे ओवर में ही टीम ने 50 रन के स्कोर को पूरा किया। हालांकि अभिषेक शर्मा 32 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। इस समय टीम शतक की ओर बढ़ रही है। मौसम देश में आज भी मिला जुला असर देखने को मिला। कई राज्यों में हीट वेव रहा तो वहीं कहीं कहीं आंधी तूफान बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया। दिल्ली एनसीआर में सड़कें लबालब भर गईं तो वहीं कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं। नेशनल हाईवे बंद भी हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी झमाझम बारिश के समाचार मिले हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी मंडला छिंदवाड़ा में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत संकल्प भारत पदयात्रा शुरू की है। आज वे भोपाल से लालकुइया पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना चाहता था। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन दागे गए, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इधर इजराइल के गाजा में हुए ताज़ा हमले में कई लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Hi Q. Mike, when there's an cancel button. Hi Q. Stop button. जाते जाते एक और खुशखबरी। रिकॉर्डिंग क्लब की सदस्य आकांक्षा सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रहती हैं, उन्हें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति मिली है। रिकॉर्डिंग क्लब परिवार में उनके इस नियोजन से हर्ष व्याप्त है। रिकॉर्डिंग क्लब आरसी न्यूज भी आकांक्षा सिंह को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार। Stop button.